हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए हिंदी में भक्तिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। इससे ये हमारी भक्तिकाल की दूसरी क्लास है। इससे पहले हम एक क्लास पढ़ा चुके हैं। इससे पहले भी हम आदिकाल और हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर प्रॉपर वीडियो देखकर अपने नोट्स बना सकते हैं बेटा। यदि आपने नोट्स नहीं बनाए तो वो बना लीजिए बेटा आप, क्योंकि यदि आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपकी तैयारी प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाने की है। ठीक है, चलिए बेटा। और यदि आपको हमारे किसी भी प्रश्न से या किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 ये कह रहे हैं कि कवित कहो दोहा कहो तुले न छपैया छंद विरचो यही विचार के यह बखे रसकंद। यह पंक्तियां किसकी हैं? 4 विकल्प है। तुलसीदास जी की, बी रहीम की, सी त्रिलोचन शास्त्री की और डी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो बेटा ये पंक्तियां किसकी है? रहीम दास जी की है, बरवे नाई का भेद से। बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 2 भक्ति के सोता को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। 4 विकल्प है। ग्रियर्सन, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी जयशंकर प्रसाद। सॉरी। तो देखिए बेटा, भक्ति के सोता को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित करने वाले सिद्धांत का जिसने समर्थन किया है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 3 हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? 4 विकल्प दिए हुए बेटा। ए ग्रियर्सन, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन किसका है बेटा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 4 रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? 4 विकल्प हैं। ए अद्वैतवाद, बी शुद्धाद्वैतवाद, सी विशिष्टाद्वैतवाद और डी द्वैतवाद। देखिए बेटा कितनी बार ये क्वेश्चन घूम घूम के आ रहे हैं और हमने आपको रामानुजाचार्य का क्या बनवाया था? रव। रा से रामानुजाचार्य, वा से विशिष्टाद्वैतवाद। तो रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था बेटा? विशिष्टाद्वैतवाद का। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। देखिए बेटा हम आपको पहले ही कह रहे हैं कि हम जितने भी प्रश्न होंगे भक्तिकाल या पूरे हिंदी साहित्य संबंधित वो आपको हम पूरे पढ़ाएंगे, लेकिन ये प्रश्न आपको 60% आपके पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। 40% के लिए आपको हिंदी साहित्य का इतिहास ही पढ़ना पड़ेगा। आप रामचंद्र शुक्ल का पढ़ लीजिए, नरेंद्र का पढ़ लीजिए, या आपको जहां से इजी इतिहास मिले आप वहां पढ़ लीजिए। हम भी कोशिश करेंगे, अभी थोड़े दिनों बाद बोर्ड के एग्जाम होने वाला है। हिंदी का आज हो जाएगा, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम आपको इस पे पढ़ाएं, लेकिन आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप किसी की नींव से नहीं जानते, उसका बेस ही नहीं जानते हैं, तो क्वेश्चन रट तो लेंगे आप, लेकिन आपको समझ नहीं होगी बेटा। और ये ऐसा है, हिंदी आपका साहित्य ऐसा है जो आपको हमेशा काम आने वाला है, ना कि सिर्फ पढ़ाई में, आपके जीवन में भी। तो बेटा बहुत धैर्य बना के रखिए और अपना काम कीजिए। जो चैनल्स कहते हैं कि हम 100% कराएंगे, नहीं करा सकते बेटा। 100% तो आप खुद ही करेंगे, हम आपकी केवल मदद करेंगे आपको पढ़ने के लिए। मेहनत देखिए आपको ही करनी है, हम आपके साथ ये मेहनत करते हैं, लेकिन मैं अभी भी कह रही हूँ 60% आता है। 60% आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 40% आपको इधर उधर से, जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास से खुद से स्टडी करके आपको गेन करना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाएं, हिंदी साहित्य का इतिहास हम आपको पढ़ाएंगे, फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा। तो आप पूरी तरह से आप सोचिए कि आप इस वीडियो पे डिपेंड हो जाएं और आपका 100% हो जाएगा तो बहुत, अगर आपकी किस्मत में ही है नौकरी तो हो सकता है बेटा, लेकिन ये आपको 60% पेपर दे सकती है, 100% पेपर नहीं देगी। उसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सही बात यही है, अच्छे टीचर वही होते हैं जो बच्चों को सही गाइड दें, ना कि मैं आपको कह दूं कि इसमें से 100% पेपर आ जाएगा। ये हिंदी साहित्य है बेटा, 100% पेपर प्रीवियस ईयर प्रश्न में से 60% आते हैं, ये पक्का है, लेकिन 40% आगे का पेपर नए क्वेश्चंस होते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में से होते हैं। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप वो सब भी पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे। चलिए बेटा हम आपको सही गाइड करेंगे, बिल्कुल भी गलत गाइड नहीं करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 5 विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? 4 विकल्प है। रामानुजाचार्य, ए रामानंद, बी रामानुजाचार्य, सी माधवाचार्य और डी निम्बार्काचार्य। तो देखिए बेटा विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य। ठीक है बेटा, बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। दक्षिण के आलावार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? प्रश्न संख्या 6 क्या कह रही है कि दक्षिण में
आलावार संत थे वो किस शाखा से संबंधित थे? 4 विकल्प है। ए प्रेम मार्गी, बी ज्ञान मार्गी, सी राम भक्ति शाखा और डी कृष्ण भक्ति शाखा। तो देखिए बेटा, दक्षिण के जो आलावार संत थे, देखिए ये पेपर कब आया? उत्तर प्रदेश की 50वीं असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में 2021 में आया और इसमें चारों ही विकल्प गलत हैं। ठीक है, दक्षिण के आलावार संतों को कहते थे वैष्णव, वो वैष्णवों की शाखा में आते थे बेटा। ठीक है, शाखा में। ठीक है, तो दक्षिण के आलावार भक्तों को क्या कहते थे? वैष्णव। वैष्णव भी कह सकते थे, वैष्णवों भी कह सकते थे। ठीक है बेटा, चलिए प्रश्न संख्या 7, आलावार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? देखिए बेटा, इसमें 4 विकल्प है। ए 9, बी 20, सी 12 और डी 15। तो बेटा आलावार भक्तों की संख्या मानी गई है 12। देखिए बेटा, आपके जो जानने वाले आप उन्हें शेयर कर दीजिए, क्योंकि यदि वीडियो में हमारे लिए अच्छा वॉचिंग टाइम नहीं आएगा तो हम वीडियो बनाना बंद कर देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनाई जाती है। जिस तरह से आप मेहनत से पढ़ते हैं, हम भी उतनी ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं। और यदि आप हमारी वीडियो केवल अपने फायदे के लिए देखेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है। सही है, आप इसे अपने फायदे के लिए देखिए, लेकिन बेटा बहुत धैर्य धारण करके देखिए और आपके जो दोस्त हैं उन्हें शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 8, आलावार भक्त किसको कहा गया है? 4 विकल्प है। ए वैष्णव को, बी कृष्ण भक्तों को, सी राम भक्त को, डी सूफी कवियों को। तो देखिए बेटा, जो आलावार भक्त किसी का है? वैष्णव को। वैष्णवों की संख्या कितनी होती है? 12। चलिए प्रश्न संख्या 9, आलावार वैष्णवों की संख्या है। ए 9, बी 10, सी 11 और डी 12। तो कौन सी है बेटा? 12। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपका डी। प्रश्न संख्या 10, ये क्या कह रहे हैं कि मदनाष्टक इनमें से किसकी रचना है? 4 विकल्प है। ए नंददास, बी गंग, सी ध्रुवदास और डी रहीम। तो बेटा मदनाष्टक किसकी रचना है? रहीम दास जी की बहुत फेमस रचना है। ठीक है, याद हो जाना चाहिए आपको। प्रश्न संख्या 10, रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। 4 विकल्प है। ए रंगाचार्य, बी नाथ मुनि, सी रामानुचार्य और डी पुंडरीकाक्ष। तो बेटा रामानंद की शिष्य परंपरा में जो आते हैं रामानुचार्य। ठीक है, सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 12, ये क्या कह रहे हैं कि भक्ति का प्रारंभ कहां से हुआ था? ए पूर्वी भारत, बी दक्षिणी भारत, सी पश्चिमी भारत और डी उत्तरी भारत। तो बेटा देखिए, भक्ति का प्रारंभ कहां से हुआ था? दक्षिणी भारत से। प्रश्न संख्या 13, आरती कीजिए हनुमान लला की के रचयिता कौन है? ए नाभादास, बी रामानुज, सी रामानंद और डी तुलसीदास। तो बेटा आरती कीजिए हनुमान लला की आप पढ़ते तो समय, लेकिन देखते कोई नहीं कि ये कहां से छप के आई है। तो किसकी है? रामानंद जी की है। ठीक है, सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 14, रामानंद के शिष्य रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? 4 विकल्प है। ए आनंद भाष्य, बी पंचसतवी, सी सहस्त्र गीति और डी राम अर्चना पद्धति। तो देखिए बेटा, रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? राम अर्चना में। राम अर्चना में उन्होंने अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। ठीक है बेटा, गुरु परंपरा वो मेरे गुरु ये थे, इनके गुरु ये थे, उनके गुरु वो थे, उनके गुरु वो थे, मेरे शिष्य ये थे। सारा वृक्ष उन्होंने दिखाया हुआ है, सारा वंश, गुरु परंपरा का जितना भी वंश होता है वो उन्होंने किसमें? राम अर्चना में दिखाया हुआ है। ठीक है बेटा, डी विकल्प बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 15, गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की? 4 विकल्प है। तुलसीदास, बी अनंतानंद, सी सुखानंद और डी कृष्णदास पहरी। तो बेटा देखिए, गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी जिसने स्थापित की थी वो थे कृष्णदास पहरी। डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 16, राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु थे? 4 विकल्प है। ए कबीर, बी रामानंद, सी माधवाचार्य और डी सूरदास। तो देखिए बेटा, राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु थे? वो थे रामानंद जी के। ठीक है, डी विकल्प बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 17, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्णयुग सर्वप्रथम किसने कहा? 4 विकल्प है। ग्रियसन, बी मिश्र बंधु, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए बेटा, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्णयुग सर्वप्रथम किसने कहा? ग्रियसन ने। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 18, हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा गया है? 4 विकल्प है। 5 विकल्प है। ए भक्ति काल, बी आदि काल, सी आधुनिक काल और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा देखिए, जिसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है वो क्या है? भक्ति काल। भक्ति काल का समय क्या था बेटा? 1375 विक्रम संवत से
1700 विक्रम संवत तक। ठीक है। प्रश्न संख्या 19, भक्तिकाल हिंदी काव्य का स्वर्णयुग है, यह किसका कथन है? 4 विकल्प है, रामचंद्र शुक्ल का, बी जॉर्ज ग्रियर्सन का, सी मिश्र बंधु का और डी शिव सिंह सेंगर का। तो भक्तिकाल हिंदी काव्य का स्वर्णयुग है, यह कथन किसका है बेटा? जॉर्ज ग्रियर्सन का। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपका बी। प्रश्न संख्या 20, हिंदी के किस काल को स्वर्णयुग कहा गया? 4 विकल्प है, ए छायावाद, बी रीतिकाल, सी भक्तिकाल और डी आदिकाल। तो बेटा हिंदी के किस काल को स्वर्णयुग कहा गया? भक्तिकाल को। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। इस तरह से हमने आपको पूरे 20 प्रश्न पढ़ा दिए बेटा। ये हमारी दूसरी क्लास थी। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको भक्तिकाल समझ में आया होगा। मैं आपके लिए हिंदी साहित्य का इतिहास लाने की कोशिश करूंगी। ठीक है बेटा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें बेटा, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।